गुलिबान के बिहारी लाल की आज शोभा यात्रा के रूप में महाराज चांदी का बैल बना करके यहाँ पर नई शहरों में अनेक प्रकार का खर्चा किया जाता है शोभा यात्रा के रूप में। लेकिन जब वो बैल जिंदा सामने आ जाता है तो उस बैल की दुर्दशा कर देते हैं डंडा ले करके। 100 बेचारे इधर को भाग रहे हैं, 100 बेचारे उधर को भाग रहे हैं। उस समय हमारी बुद्धि को क्या हो जाता है, किस गाय के अंदर 33 करोड़ देवता है और यही गाय अंत में उस बैतरणी नदी को पार करवाती है। यशोदा के जीवन में कन्हैया के जब भी मुसीबत आई तो उसने गाय माता की पूंछ से ही झाड़ा लगवाया, कहीं नहीं गई। बोले बांके के बिहारी लाल की। महाराज आज वो गाय नालियों का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर है। इस प्लास्टिक को महाराज अमर वरदान मिला हुआ है, ना ये गलता है ना ये सड़ता है, अजर है अमर है। घर से तो निकाल दिया हमने, लेकिन दिल से गाय को मत निकालो, जहां भी मिले सेवा जरूर करो। ये आज की कथा है, गाय के ऊपर रहेगी। बोली बांके भाई हारी लाल की। आज असली नंदी की दुर्दशा और महाराज नकली चांदी के बैल के ऊपर जो शोभा यात्रा बड़ी बड़ी लाइट लगा करके महाराज आज का इंसान खर्चा करता है। कहाँ जा रहे हैं हम? घर में नहीं पाल सकते हैं, रख सकते हैं तो गौशाला में जा करके एक गाय महाराज उसकी सेवा कर लो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, उस भगवान ने इतना दिया है, एक गाय की सेवा करने से कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन जब वो मौका आएगा बैतरणी पार करनी पड़ेगी, तब वही महाराज आपको पार नैया लगाएगी, नहीं तो नैया लगने वाली नहीं है। ये जो आजकल हम गौदान करते हैं ना, ये तो मन बनाने वाली बातें हैं मेरे हिसाब से। एक राजा नृग का प्रसंग आता है, शास्त्रों में ही है, आपने सुना होगा कई बार, बीच में 2-4 भक्त जानते होंगे इस प्रसंग को। गलती से एक गाय 2 बार दान कर दी थी और उस राजा को उस गलती के कारण गिरगिट बनना पड़ा था। तो हम तो गौशाला में जाते हैं और दिन में 50 आदमी उसका गौदान करते हैं, हम कहाँ जाएंगे? विचार आपने करना, मेरा काम है कहना। पहली तो बात पाप ही मत करो, गौदान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर करनी है सज्जनों तो फिर सच्चे मन से सेवा करो। पहले छोटी सी बच्चिया को घर में लाओ, 2-3 साल उसका अच्छा सेवा करते हुए अच्छे पात्र को, ब्राह्मण को, फिर उसको दान दो, वो असली गाय दान है। ये जो आजकल हम करते हैं बुरा मत मानना, अगर मान भी लेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गाय दान मेरी समझ नहीं है। क्योंकि राजा नृग का प्रसंग आता है, हमने पढ़ी है कथा कि इस गलती के कारण भूल से दान की थी, वो लाखों करोड़ों गाय के बीच में दोबारा एक ब्राह्मण को दान कर दी थी और वापस उसी गोट में आकर के मिल गई। और राजा ने गलती से उस गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। इतने में तो असली ब्राह्मण आ गया, दोनों में झगड़ा हो गया और सजना फिर उस राजा को उस गलती के कारण गिरगिट बनना पड़ा था। सुन लेना, पढ़ लेना, देख लेना, विचार आपका है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो सज्जनों इतना ही काफी है। इधर महाराज जब नंद बाबा लौट करके आए तो पता चला कि आज पूतना आई थी और कन्हैया को उठा करके ले गई। आज नंद बाबा ने कसम खा ली, प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं अपने कन्हैया को छोड़ करके घर से बाहर जाऊंगा ही नहीं। मैं अपना कन्हैया कहीं किसी भी हालत में इसे छोड़ूंगा नहीं। प्रतिज्ञा कर ली महाराज। हमें भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जो हमने आराध्य देव है, इष्ट देव है, कन्हैया से जुड़े हैं, शिव से जुड़े हैं, शिवलिंग घर में सब रखो, लेकिन अगुष्ट माता। यहाँ पे पिछली बार बताया था इसके ऊपर आपको, अब नहीं कह पाऊंगा विस्तार से। कुछ लोग कहते हैं शिवलिंग माताओं बहनों को नहीं पूजना है, माताओं बहनों को घर में नहीं रखना। माताओं इन बातों में हमारे सनातन धर्म को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है।
ये बातें वही लोग कहते हैं जिन्होंने कभी शिव पुराण को पढ़ा नहीं, सुना नहीं है, कभी उसके ऊपर अध्ययन नहीं किया। सभी वर्णों को लिखा है कि शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, लेकिन हमें धर्म से भ्रष्ट किया जा रहा है। आज के समय में सनातन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बचो और माता बहनों करो। किसी के कहने से क्या करते हैं, वर्षों से पूजे हुए उस शिवलिंग को तुलसी के पौधे में रख देते हैं। और आपको पता है, मैंने पिछली बार कहा था कि तुलसी का जो साप है वो भगवान सारे शिव के परिवार को है। तुलसी जो है, अगर उसको शिवलिंग को तुलसी के पास रखेंगे तो फिर तो घोरी नरकों में प्राप्ति है। बोली बांकी बिहारी लाल की। तो महाराज ऐसी गलतियां मत करो कथा को सुनकर। जो सनातन है, सनातन धर्म में 5 मुख्य देवता है, छठे को घर में लाने की जरूरत ही नहीं है। कह देता हूं फिर दूसरी बार है? पहला है गणपति जो सभी विघ्नों को दूर करता है। दूसरा है फिर कौन, भगवान विष्णु जिसकी कथा चली हुई है। बाल रूप में, बाल गोपाल के रूप में विष्णु की प्रतिमा रखो, चाहे लड्डू गोपाल रखो, एक ही बात है। शालिग्राम रखो, एक ही बात है। दुर्गा को रखो घर में, सूर्य भगवान की छोटी छोटी प्रतिमा बना लो, वो रखो घर में। ऐसे 5 देवताओं का जब आप पूजन करेंगे, उस घर में कभी भी कोई कला कलेश नहीं आएगा, कोई आदि बीमारी नहीं आएगी, आपका धन सुरक्षित रहेगा। कहाँ जा रहे हैं हम कथा को सुन करके। बोली बांके बिहारी लाल की। कन्हैया ने जैसे ही महाराज नंद बाबा ने सुना कि कन्हैया का पूतना ने हरण कर लिया, आज प्रतिज्ञा कर ली, कथा के बीच में से आपको कह कर दिया कि आज के बाद मैं कन्हैया को छोड़ करके घर से बाहर नहीं जाऊंगा। हमारा भी ऐसा प्रयास होना चाहिए, कोशिश तो होनी चाहिए, है ना, कि हम भी कथा को सुन करके ऐसे बने। तो महाराज अब भगवान का नाम आपकी जीभा पर होना चाहिए। कहीं भी जाओ पर भगवान को मन से अपने अंदर रखो, भजन भगवान का करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। इसमें हमारी बेहतरी है। ब्रजवासी इकट्ठा हुए और महाराज अब पूतना का संस्कार किया। लकड़ियों का प्रबंध कन्हैया ने अपने आप ही कर दिया था, हजारों पेड़ों को गिरा करके। अब महाराज जैसे ही संस्कार हुआ तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं परीक्षित से कि जैसे ही संस्कार हुआ तो महाराज पूतना के शरीर से दिव्या चंदन की सुगंधी आने लगी, और वो सुगंधी हजारों योजन तक फैली हुई थी। बुझाओ फिर जोर से बुझानी है तो फिर सज्जनों, परीक्षित ने कहा महाराज आप कैसी कथा कह रहे हैं कि जिसने हजारों बच्चों का वध किया है, पूतना बाल घातनी। अब अंतिम समय में उसके शरीर से दिव्य गंध कहां से आ गई, कैसे आई, क्यों आई? तो अब परीक्षित ने सुंदर सा उत्तर सुना। राजा परीक्षित ने सुखदेव से क्या सुना कि जिसका भोग भगवान को लग जाए वो शुद्ध हो जाता है। पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में दिया कि नहीं दिया? हाँ जी ना जी बोलो, हाँ जी ना जी, जोर से बोला करो, बस एक दिन बचा। दिया ना? तो सुखदेव कहते हैं कि पूतना का तन शुद्ध हो गया। फिर पूतना के दूध को भगवान ने अपने मुख में डाला, पिया कि नहीं पिया? बोलो, पिया ना? तो पूतना का बाहर का शरीर शुद्ध हो गया, सुखदेव कह रहे हैं, और अंदर का शरीर भी शुद्ध हो गया। भगवान के चरणों में आने से इस इंसान के करोड़ों जन्म कट जाते हैं। तो जो भगवान को महाराज अंदर बाहर से अपना भोग लगा दे, उसके शरीर से दिव्य गंध न आए तो और क्या आएगा? यही कारण है महाराज। अहो बक्यम स्तन कालकूटम जिघासया पाया यदि साध्वी। अहो अहो आश्चर्य करते हैं सुखदेव कथा के बीच में, अहो बकियम स्तन कालकूटम, कि जिस पूतना ने अपने स्तनों के ऊपर जहर लगाया था, आज भगवान कन्हैया ने उसे भी अपना धाम दे दिया। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान सनातन धर्म को छोड़ करके सज्जनों कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। फिर क्या सुखदेव ने आश्चर्य प्रकट किया और महाराज कहा कि क्वाम दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे भगवान दयालु को छोड़ करके, कृपालु को छोड़ करके इंसान आज का कहां भटक रहा है, कहां जा रहा है?
तो इधर महाराज नवमी तिथि है, भगवान शंकर का मन भी किया कि मेरे आराध्य देव ने बाल कृष्ण ने अवतार लिया है कैलाश पर्वत से ऊपर। जैसे ही महाराज भगवान विचार करते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर तो मन कर लिया आज चलता हूं, 9वां दिन है आज भगवान शंकर कैलाश पर्वत से आए, यशोदा माँ के दरवाजे के ऊपर अलख जगा दी, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि।